श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे 4 ऐसी बातें जिन्होंने पांडवों को हमेशा सफलता दी है और उनके परिवार को हमेशा एकजुट रखा है। और ये बातें सिर्फ पांडवों पे लागू नहीं होता है, आज के समाज में भी, आज की दुनिया में भी अगर हम लोग वो चारों बातें अपनी फैमिली पे इम्प्लीमेंट करें तो कभी कोई फैमिली में टकराव नहीं होगा। घर के सदस्यों से, जीवन साथी से, बच्चों से काम कराना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। अपने व्यवसाय या घर में जब भी किसी से काम लें तो हमेशा 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। काम का सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए। आपसी विश्वास बहुत जरूरी होता है। सदस्यों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। पहले भी जो ज्वाइंट फैमिली चलती थी आज से 25-30 साल पहले हिंदुस्तान में, तो घर का जो मुखिया होता था इन चारों बातों को इम्प्लीमेंट करता था। अब तो चलो ज्वाइंट फैमिली वाला मामला खत्म हो चुका है लगभग हमारे हिंदुस्तान से, फिर भी अपने फैमिली में आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उन चारों पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चारों को इन चीजों का एहसास होना चाहिए। ये चारों बातें महाभारत में पांडवों के परिवार में देखने को मिलती थी, जिसके कारण उनका परिवार सदैव विभिन्न परिस्थितियों पर विजय पाता रहा और कभी भी नहीं टूटा। काम का बंटवारा ठीक से करना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता है। अगर बंटवारा गलत हुआ तो काम भी बिगड़ेगा। पांडवों में पहले माता कुंती और बाद में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों में उनकी योग्यता के हिसाब से काम का बंटवारा किया था। कभी भी उनमें टकराव नहीं हुआ। युधिष्ठिर के पास किसी भी मामले में निर्णय लेने के सभी अधिकार थे। भीम के पास भंडार और कोष की जिम्मेदारी थी। अर्जुन के हाथ में सेना का बल था। नकुल और सहदेव के पास अन्य संसाधनों और चिकित्सा की जिम्मेदारी थी। इस तरह घर के हर सदस्य की अपनी जिम्मेदारी थी। जिसे जो काम सौंपा गया उस पर भरोसा करना चाहिए। पांडवों में हर सदस्य एक दूसरे की योग्यता और निष्ठा पर इतना विश्वास रखते थे कि उनमें कभी किसी को एक जिम्मेदारी सौंपने के बाद कभी वापस नहीं ली गई। अगर यह लगा भी कि कोई कमजोर पड़ रहा है तो सभी ने मिलकर उसकी मदद की, लेकिन उससे कभी भी उसका काम वापस नहीं लिया गया। स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करना चाहिए, जो प्राय आज हमारे हिंदुस्तान में होता है। पहले इस तरह एक बार जो जिम्मेदारी सौंप दी गई वो सौंप दी गई। स्त्री पुरुष का भेद कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि महिला ये काम नहीं कर पाएगी, बस यहीं से मुश्किलें शुरू हो जाती है। और औरतें भी कई बार ये मान लेती है कि ये काम आदमी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में काम हो या ना हो, लेकिन स्त्री और पुरुष का झगड़ा अवश्य शुरू हो जाता है। पांडवों के हर फैसले में माता कुंती और द्रौपदी का राय ली जाती थी। कभी उन्हें महिला होने के नाते किसी काम से कम नहीं आंका गया है, बल्कि उनकी सलाह पर बराबर अमल किया गया है। और पांचों पांडवों को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। दायित्व बोध का भाव जगाना चाहिए, खास तौर पर बच्चों में। इसके अभाव में बच्चे जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सुविधाएं सब चाहते हैं। घर के कुछ छोटे बच्चे जो काम के होते हैं, वे काम घर के नौकर या फिर घर के बड़े सदस्य करते हैं। बच्चों को कुछ काम दें और उनको दूर से खड़े होकर देखें, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करें। घर में हर एक सदस्य के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। मुद्दा तरीके का नहीं होता है, काम सही करने का है। इसलिए जिस तरीके से भी काम करें, उन्हें उस काम को पूरा करने दें और थोड़ा धैर्य रखें। अगर काम में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे सही करने का थोड़ा सा समय देना चाहिए। ऐसे में अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। अगर परिवार में शांति आएगी तो खुशी और आनंद बढ़ जाएगा। वनवास के समय पांडवों के खाना की व्यवस्था करने का जो दायित्व था वो भीम पर था और सभी की सुरक्षा का दायित्व अर्जुन पर था। द्रौपदी के पास सिर्फ ये जिम्मेदारी थी कि भीम को कभी कम भोजन ना मिले और नकुल और सहदेव के साथ कभी कोई भी भेदभाव ना हो। ये सभी जिम्मेदारियां माता कुंती ने सौंपी थी, जिसे हर सदस्य ने पूरा किया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।